अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों का पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा
शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरी आत्म वस्तु के अंदर किसी भी पर पदार्थों का प्रवेश नहीं हो रहा है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं हो रहा है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल शरीर रागादिक और मोह राग देश के परिणाम परलक्षी ज्ञान, ये सब हमारे आत्मा से भिन्न वस्तुएं हैं। इनमें हमारी आत्मा में इन पर पदार्थों का प्रवेश नहीं हो रहा है। मैं तो एकमात्र शुद्धात्म वस्तु हूँ, परम पवित्र पदार्थ हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही आप अनुभव कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान
स्वानुभव में देखूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 858 नंबर का बोल है, 859 नंबर का बोल है, पेज नंबर 196 पर ये आया है। पढ़ता हूँ। अहो शरीर पर प्रहार होते हों और भीतर आत्मा में शांति का वेदन चलता रहता है। दुनिया देखती है कि दुखी हैं, ज्ञानी देखते हैं कि सुखी है। देखिएगा, अपनी अपनी दृष्टि का खेल है, देखने का तरीका होना चाहिए वैसा है। दुनिया कहे कि इसे बहुत कष्ट है, शरीर पर इस पे भार पड़ रहे हैं, और ज्ञानी देखता है कि ज्ञानी के ऊपर भी कितने उपसर्ग आते हैं, पर वे कैसा देखते हैं। क्या आप जैसा अपना चश्मा लगाओगे भाई साहब, वैसा ही आपको जो है बाहरी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में द्रव दृष्टि का चश्मा लगाया है। अज्ञानी संयोग और पर्याय दृष्टि का चश्मा लगाए हुए हैं। इसीलिए दोनों की दृष्टि में बहुत अंतर है। तो कहते हैं शरीर पर प्रहार होते हों और भीतर आत्मा में शांति का वेदन चलता रहता है। समझ आप, जिन जीवों की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जिनको ज्ञान उनकी पर्याय में हुआ है, भेद ज्ञान की ज्योति, सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति। समझ गए आप। जिनके शरीर पर कितना भी प्रहार होता हो, लेकिन अंदर में शीतल आनंद की धारा चलती रहती है। समझ में आ गई भाई साहब। बाहर नारक दुख हो गए। समझ गए आप। क्या देखो, चिंतन की धारा में भी वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के अभाव में उसका श्रद्धान नहीं है, इसीलिए हमें बाहरी वस्तुएं ऐसी दिखाई देती हैं जो कि वास्तविक नहीं है। समझ रहे आप। तो यहाँ कहते हैं कि शरीर पर प्रहार होते हों और भीतर आत्मा में शांति का वेदन चलता रहता है। किनके? ज्ञानी जीवों की पर्याय में। पर्याय के बिना तो कोई द्रव होता नहीं जगत में। पर्याय के बिना जगत में कोई द्रव होता नहीं है। पहले आप वस्तु स्वरूप का ज्ञान कीजिएगा। सबसे पहले आत्मा का अगर कोई कर्तव्य है तो अपने आत्मा का परिचय करना। समझ रहे आप। और जब तक आप अपने आत्मा का परिचय नहीं करेंगे, अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक ये जन्म मरण के सिलसिले हमारी आत्मा में कभी भी टूटने वाले नहीं हैं। जिन्होंने भी अपनी आत्मा में आत्मिक आनंद की प्राप्ति की है, वह सब सम्यक भेद ज्ञान का प्रताप ही समझ लेना चाहिए। सही समझ नहीं आप घर बैठे बोल रहा हूँ, घर बैठे
अपनी आत्मा का आनंद ले सकते हैं। समझ में आया? उस आनंद लेने के लिए कोई बाहर में हमारा ऐसा कोई क्षेत्र हो क्या भाई साहब, संवेशकर जी हो, गिरनार जी हो, तो वहाँ तुम्हें आत्मिक आनंद मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तुम्हारी ये कल्पनाएं सब झूठी हैं। समझ गए आप? शास्त्र स्वाध्याय से जुड़िए। अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो बातें आई हैं उन्हें आप सुनिए पहले। क्या करना? सही बात है। नहीं तो ये मनुष्य पर्याय मिली और नाम मिली के बराबर हो जाएगी। सही बात। कितना भी मंदिरों के क्षेत्रों के चक्कर लगाइए, क्या कह रहा हूँ, कितना भी मंदिरों के और क्षेत्रों के चक्कर लगाइए, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि की तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं है तो भाई साहब कुछ भी नहीं होने वाला है। एक भाव भी इस आत्मा का कम नहीं होता है। समझ गए आप? और आपने प्रभु की वाणी को सुना, उनका अंदर में चिंतन किया, विचार किया, तो भाई साहब आपने कितने अपने भाव कम कर लिए। सारा खेल पर्याय में होता है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान कीजिएगा। समझ गए आप? वे सौभाग्य वाले जीव हैं जो भगवान की वाणी को सुनते हैं। देखो गर्दर जैसे जीव भी समझ में आया कि सभा में बैठती है ना, समझिए आप, गर्दर जैसे जीव भी भगवान की वाणी को कितने घंटों सुनते हैं भाई साहब? 7 घंटे 12 मिनट। कहाँ हम और कहाँ वो भाई साहब। 4 ज्ञान के सोचिए। और उसमें भी हम भाई साहब कितनी का समय जरूरी काम हमको लगे रहते घर गृहस्थी के। अरे भाई अपनी आत्मा के लिए समय निकालिए, भगवान की वाणी को सब तरफ से का समझे, बाहर की बातों को आप कुछ समय के लिए तो बंद कीजिए। आप बंद जाइए स्वाध्याय से। देखो आपकी पर्याय में जो ज्ञानियों ने सुख शांति प्राप्त की है, आत्मिक आनंद प्राप्त किया है, हम आप भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ गए आप? भाई साहब इसके लिए हमको कपड़े उतारना पड़ेंगे, ये आप बहुत बड़ी भूल में हो। समझ में आया? अंदर में भ्रम रूपी कपड़े को उतार के फेंक दीजिएगा। क्या कहा? विभ्रम की चादर हटाना बस। कि शरीर में हूँ, ये रागादिक की जो पर्याय में होती हैं, विभिन्न प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, उनकी अंदर में सर्वप्रथम रुचि छोड़ दीजिएगा। पुण्य पाप के परिणाम तो रहेंगे भूमिका अनुसार, और शरीर तो ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसके अंदर जो बैठी हुई अरूपी आत्मा चेतनेश्वर वो आप हो। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप बहुत सुख शांति के भंडार वाले हो भाई साहब। अनादिकाल हो गया हमने अपने आत्मा का परिचय नहीं लिया है, इसीलिए भाई साहब जन्म मरण चल रहे हैं। और जब तक आत्मा का जीव को अपना परिचय नहीं होता है तो जो शक्तियां सिद्ध परमात्मा जैसी हैं वे हमारे आत्मा में वर्तमान में है, और उनकी प्रकटता के अभाव में यह जीव दुखी हो रहा है। भाई साहब दुखी हो रहा है, मरा जा रहा है। समझे आप? पर का लक्ष्य कर करके अपनी आत्मा में कचरा इकट्ठा कर रहा है। समझे? ज्ञानी जीव शरीर पे कैसा भी उपसर्ग आए, कैसा भी प्रहार होता हो, देखो हमारे मुनराजों के ऊपर आप पार्श्वनाथ भगवान के जीव की देख लीजिएगा। 10 मिनट तक देर। समझ में आया भाई साहब? ये सब हमारे सामने देखने में आते हैं कि नहीं आते हैं? इनको आप झुठलाते हो क्या? 10 भव तक उस कमठ के जीव ने मुनि अवस्था में भी उपसर्ग किया। पर भाई साहब बे बोलो दुखी थे कि सुखी थे? पार्श्वनाथ भगवान का जीव सुखी थे, वे अपने बताइए आप। लक्ष्य अपने ज्ञान पे था उनका।
उनकी कहानी आपको प्रथमान योग में सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, पढ़ना चाहिए। किसके बल पर उनकी पर्याय में समता चल रही है, आनंद चल रहा है। स्वभाव के बाद पर्याय में शीतलता नहीं हुई, तुम्हारा पूजा पाठ सब व्यर्थ है। इसीलिए तो घर में जो 4-6 लोग रहते हैं ना भाई साहब, हैं कुछ हमारे ऐसे धार्मिक व्यक्ति हैं, भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, घर में आके लड़ाई झगड़ा करेंगे। क्यों भाई साहब, यही भगवान की पूजा का फल है क्या? बोलिएगा। नहीं। आपके परिणामों में शांति नहीं मिल रही है तो सोचिए कुछ उपाय दूसरा सोचिएगा। भगवान ने ये बिल्कुल नहीं सिखाया है। लड़ाई झगड़े की बातें भगवान नहीं सिखाते हैं, राग द्वेष करना ये भगवान नहीं सिखाते हैं। आपने वास्तव में भगवान अरिहंत परमात्मा की भक्ति की है तो आपके अंदर पर्याय में शांति आना चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो सोचना चाहिए कि गलती हमारी कहाँ हो रही है। बच्चा एक बार फेल होता है तो अपनी कमजोरियों पे विचार करता है। हैं भाई साहब, क्या हम विद्यार्थी जैसा भी इस स्वाध्याय को अपने जीवन में उतारते हैं? नहीं उतारते। नहीं उतारते तो उसका फल नहीं मिलेगा भाई साहब। जो उतारते हैं मैं चंगा तो कठौती में गंगा। सही बात है। समझ में आया? जो जीवन में अपने उतारते हैं, कल गुरुदेव श्री इनका प्रयोग कर था नहीं, प्रयोग कर, अंतर में प्रयोग होता है काय का वस्तु स्वरूप का ज्ञान। समझ गए आप? फिर कैसा भी उपसर्ग आता है ज्ञानियों के जीवन में आता है, पार्श्वनाथ भगवान के जीव में। बोलो भाई साहब, 10 भव तक एक तरफा बैठ है भाई साहब। तो साहब ऐसा क्यों कर रहा है, उपसर्ग क्यों कर रहा है, वह कमट क्यों कर रहा है, पार्श्वनाथ भगवान के जीव पे क्यों कर रहा है भाई साहब? पूर्व का बंधा हुआ। तो आपको विचार कीजिएगा कि उनके पूर्व भवों का ज्ञान कीजिएगा। मरुभूति और वायुभूति, समझ में आया? 2 भाई थे। मरुभूति थे पार्श्वनाथ भगवान का जीव, और वायुभूति कौन था? कमट का जीव। उसने गलत काम किया। मरुभूति का ऐसा में पत्नी के ऊपर मोहित हो गया। क्या हो गया भाई साहब? आप गलती करोगे तो भाई साहब सजा तो मिलेगी ना। ये अच्छे काम है क्या? बताइए। वो मरुभूति और वायुभूति वो पर्याय छोड़ के तो चले गए भाई साहब। और उस पर्याय में आत्मा कहीं गया क्या उनका? नहीं गया। सोचिएगा, आप अपना जीवन बहुत उज्जवल बना सकती हैं, पर आपकी ज्ञान होना चाहिए कि भाई साहब मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूं। है भाई साहब, जब आपके परिणामों में इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी तो आप बताओ किसी गलत व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करोगे क्या? नहीं करें। बोलिए। वो भले ही गलत है, अरे उसके प्रति भी आपको भाई साहब परिणाम कैसे होंगे? शांत हो जाते हैं, जानते हैं कि भाई साहब ये संयोग अनिष्ट हमारी पर्याय में आया है, संयोग में आया है, ये हमारे ही कर्म का उदय है। क्या मानते हैं? सही बात। यानी हमारे ही कर्म का उदय है। पूर्व भव में, इस भव में ना सही, पूर्व भव में मेरे द्वारा कुछ गलतियां हुई होंगी। बिना कर्म क्या भाई साहब? बिना गलती के तो आया ही नहीं। समझ रहे आप? तो हमें आपको जीवन में जो भी संयोग प्राप्त हो रहे हैं वो हमारे ही पूर्व कर्म का उदय रहता है। तो ज्ञानी उनसे का ज्ञान करके भाई साहब नए कर्मों से बच जाता है, और अज्ञानी उन्हीं में इष्ट अनिष्ट करके नए कर्मों को बांध रहा है प्रति समय। तो ये वेद ज्ञान का प्रताप नहीं है तो और क्या है? आप देख लीजिए, आप एक एक उदाहरण उठा के देख लीजिए। आप हैं सुकुमार मुनि को देख लीजिएगा, हैं बताया सुकुमार जी, श्यालनी जो है अपने बच्चों के साथ में, क्यों भाई साहब मुनि अवस्था में थे सुकुमार जी। सुकुमार जी समझ में आया? सुको अलग समझ में आया भाई साहब? हैं वो अपने बच्चों के साथ में, दोनों बच्चों के साथ में उनके पैर भग रही थी। समझ में आया कि नहीं आया?
क्यों भैया, ऐसा क्यों, ऐसी घटना क्यों उनके जीवन में घटी? आप प्रथमान योग पढ़ के देखिएगा। उन्होंने पूर्व भाव में अपनी भाभी को लात मारी थी। अपनी भाभी को लात मारी थी। समझ में आया भाई साहब? क्या मारा था? लात मारी थी। लात मारी थी तो बुरी अवस्था में थे और वो अपने दोनों बच्चों के साथ में, समझ गए आप? दोनों बच्चों के साथ में उनके पैर को पकड़ रही थी। पर बताओ उनकी पर्याय में क्या हुआ? कुछ भी नहीं बोलो, हुआ। अपने आत्मा के आनंद। बोलो क्या हुआ? वो काय का प्रताप था, जानते थे मैं तो अनादि अनंत भगवान आत्मा हूँ। वहाँ अनादि काल से मेरी पर्याय में नाना प्रकार के हमने अज्ञान अवस्था में जो कर्म किए थे उनके कर्म बन गए थे, वे आज उदय में आ रहे हैं। तो हमें अपने शांति का परिचय देना, अपने आत्मा के साथ में रहना। मैं कोई शरीर जितना थोड़ा हूँ। क्या कहा? विश्वकुमार मुनि अपने आप को शरीर रूप से देखते थे क्या? वे तो अपने आप को अनादि अनंत भगवान आत्मा देखते थे। समझ गए नहीं आप? और वो जो है शरीर तो ऐसा उसको बग रही थी, बगने दो। इतनी दृढ़ता कहाँ से आ गई उनके पास में? तो कहते सम्यक भेद ज्ञान के प्रताप से आई है। कहाँ से आई है? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब उसके अंदर पर्याय में भाई साहब वो दृढ़ता प्राप्त होती है। मैं तो आप कह रहा हूँ ना भाई साहब, आप एक बार माँ जनवाणी को आत्महित की दृष्टि से सुनिएगा। आपके पर्याय में बदलाव अगर ना आए तो ज्ञानी कहते हैं तो हमारे पास चले आना, हम बता देंगे तुम्हें। समझ में आया? ऐसे ही जो है सुकौशल मुनराज हुए हैं, व्याकरी ने का समय तनवखा, समझ नहीं आप? वो सब पूर्व भव के आप इतिहास आप वहां से उठा के देख लीजिएगा, वर्तमान योग पढ़ लीजिएगा, फिर भी वे शांति को नहीं छोड़ते। तो उसमें क्या चल रहा था? उसमें जो है सम्यक भेद ज्ञान चल रहा था कि मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। शरीर तो ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसमें स्थायी तत्व अमूर्ति पदार्थ वो मैं हूँ। वहाँ उनकी दृष्टि में बस रहा था, उनके ज्ञान में बस रहा था। उस पर्याय का आश्रय द्रव्य था, कौन था? समझ गया भाई साहब? ऐसे ही हमारे महासती सीता के जीवन में भी रामचंद्र जी ने छोड़ दिया उनको। क्यों छोड़ दिया भाई साहब? तो कोई रामचंद्र जी का दोष था क्या उसमें? नहीं, सीता ही का। दुनिया देखे रामचंद्र जी का दोष है और सीता कहती है नहीं, उनका कोई भी दोष नहीं है। बाबा गजब है। कोई तुम्हें मारे, कोई तुम्हें जो है भाई साहब घर से बाहर निकाले और तुम कहो कैसे वैसा, इनका दोष नहीं। दुनिया किसको क्या दोषी ठहराएगी? सारी दुनिया राम को दोषी ठहराती है। बोलो ठहराती है कि नहीं ठहराती है? ठहराती है। अरे ऐसी अवस्था में राम ने सीता को जब वे प्रेग्नेंट थी उस अवस्था में उन्होंने उसने जो है घर से बाहर निकाल दिया। बोलिएगा और कहाँ भेजा है? सोचिएगा विचार। पर सीता की आत्मा की पर्याय में बिल्कुल भी राम के प्रति द्वेष का परिणाम नहीं है। गजब की बात है, क्योंकि वे जानती हैं कि पूर्व भाव में हमने कुछ ऐसे काम किए थे जो आज हमारे उदय में आए। क्या काम किया था भाई साहब? क्या लांछन लगाया था सीता जी को? सीता जी ने माता जी और मुनराज बैठे, माता जी और मुनराज धर्म चर्चा कर रहे थे। दोनों भाई भाई साहब, समझ में आया? उन पे लांछन लगा दिया, तब उसके परिणाम को भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? समझ में आया? और फिर हम कितने कितने लांछन लगाते रहते हैं। बोलो उनके फल क्या आएंगे? कभी विचार किया था आपने? लांछन लगेंगे और क्या है? इसलिए ज्ञानी तो बिल्कुल चुप रहते हैं, जितनी हो सके शांति से। अरे देखो सुदर्शन सेठ के ऊपर भी कितने कितने उपसर्ग उस रानी ने किए, पर उन्होंने बिल्कुल भी मुंह से कुछ भी ना बोला। बोला हो तो बताइए आप, किसके सामने बोलना? अरे हमारे जो है पंडित टोडरमल जी साहब के ऊपर भी भाई साहब कैसे कैसे उपसर्ग हुए। पर हाथी से यही कहा तू तो अपने राजा का पालन कर, आज्ञा का पालन कर, है? इसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है। समझ गया? देखिए वो इतना बल कहां से आया पर्याय में, आप भी बताओ। क्योंकि उनको तात्विक दृष्टि थी, पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। है? तो ज्ञानी के
भाई साहब पर्याय में निरंतर शांति रहती है। ये शांति हम भी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया भाई साहब? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ जनवाणी से आप जुड़े रहिए, सच्चा ज्ञान कीजिए, तो आपकी पर्याय में बदलाव ना आए तो ज्ञानी कहते तो हमारे पास चले आएंगे। समझ में आया? लेकिन आपकी जिद आपको नरक में ले जाएगी। समझ में आया कि नहीं भाई साहब, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, निकोद में जाओगे और आत्मा बन के तुम्हें रहना पड़ेगा वहां पर। समझ में आया भाई साहब? इसलिए अपनी जिद छोड़ो, सच्चा ज्ञान करो। तो कहते हैं कि शरीर पर प्रहार होते हों और भीतर आत्मा में शांति का वेदन चलता रहता है। चलता रहता का मतलब क्या? पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चल रही हैं। समझ में? हमारी पर्याय में क्या चल रहा है भाई साहब? बोलो क्या चल रहा है? ज्ञानी जीवों की पर्याय में अतीन्द्रिय धाराएं चलती हैं, सुख शांति की धाराएं चलती हैं। और चूंकि हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, हमें अपने आत्मा का श्रद्धा नहीं है, अरे हमें कर्मों का भी विश्वास नहीं है। क्या कहा भाई साहब? हैं? कर्मों का भी विश्वास नहीं है भाई साहब। हम तो 24 घंटा काय में लगे रहते हैं, पैसा कमाने में लगे रहते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि तेरे राग के कारण से वह पैसा तेरे घर में नहीं आता है। बोलो भैया, आपको विश्वास है कि नहीं? ज्ञानियों को तो विश्वास है। कोई भी जगत का पदार्थ हमारे संयोग में, चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, वह अपने कारण से आता है और अपने कारण से जाता है, मेरे राग के कारण से नहीं आता है। ऐसा ज्ञानियों को अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है, इसीलिए उनके अंदर शांति की धारा चलती है। समझ में आया? आत्मा तो शांति स्वरूप है ही भाई साहब। हमारे पर्याय में ज्ञान और श्रद्धा का अभाव होने से निरंतर आकुलता आकुलता, लड़की का क्या होगा, इस लड़के का क्या होगा भाई साहब, इसकी शादी की कितने कितने विकल्पों को ढेर लगा रखा है। हमारा क्या? पर अरिहंत भगवान ने तो अनंत काल पहले तुम्हारी लड़की के संबंध देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। इनको विश्वास है, ज्ञानियों को विश्वास है, अज्ञानियों को नहीं है। क्या कितने साल पहले देख लिया है? अनंत काल पहले। जिनको अपनी बच्ची के संबंध के बारे में चिंताएं रहा करती, उन्हें भगवान के बताए हुए मार्ग को समझना चाहिए। हैं? अरिहंत भगवान ने तो अनंत काल पहले ये सब देख के रखा है, बता गया है उन्होंने। फिर भी तो आप क्यों चिंतित होते हो भाई साहब? ज्ञानी जीव की पर्याय में इस प्रकार का भाई साहब, राग उसकी कमजोरी में रहता है, वह समझता है, लेकिन इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हर पदार्थ चाहे चेतन हो अथवा चेतन हो, उसका हमारे जीवन में जो भी संयोग देखा जा रहा है वह अपने कारण से आता है और अपने कारण से जाता है। ना? इतना अंदर में पर्याय में दृढ़ता उसकी बैठी हुई है, तभी तो वह शांति का वेदन होता है ना। गज कुमार मुन्नाथ के ऊपर जितना शरीर पे प्रहार हुआ, सिकड़ी जला दी गई उनके ससुर के द्वारा। समझ में आ रही भैया? आप वर्तमान युग को पढ़िएगा, उन्हें ज्ञान है कि हमने पूर्व भाव में अनादिकाल से मैं हूं, मेरे से गलती हुई है अज्ञान दशा में, अब शांति से भाई साहब किसी का ऋण ले लिया है तो देने में हर्ष होना चाहिए ना। तो ज्ञानियों को हर्ष होता है, अभी मैं सक्षम हूं, इसीलिए उनकी पर्याय में शांति चलती है। गज कुमार में सिगड़ी जला दी। राज के आप विचार कीजिए कितने प्रकार होते हैं ज्ञान, कितने कितने। अरे जीव अनादि से है ना। शरीर में कुष्ठ रोग होगा सनत कुमार मुनराज के, 700 वर्ष तक रहा। बोलो रहा कि नहीं रहा? बता। वे शरीर के रोग को अपना रोग नहीं मानते थे, वे कहते हैं शरीर को अपना मानना यही सबसे बड़ा रोग है। और शरीर के प्रति जो हमारा राग जाता है यह भी रोग है। और हम आज हमारी पर्याय में दुख क्यों है? क्यों शरीर को हम अपना माने बैठे हुए हो। आप कभी विचार ही नहीं करते हो।
आप कौन हो? अमूर्तिक पदार्थ होना, ज्ञानेश्वर होना, चेतनेश्वर होना भाई है। ये शरीर तो जड़ है, अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये तो मेला ठेला है। ये क्या है? ये मेला ठेला कितने दिनों का होता है भाई साहब? 2 4 10 दिन का बस है। मेला ठेला कितने दिनों का होता है? सीधे अरे ज्यादा ज्यादा 1 महीने का होगा। समझ में आएगी नहीं भाई साहब? उसके बाद तो सब बिखर जाए। अरे बिखर जाए तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है? ये मेला ठेला बना हुआ है, यही आश्चर्य की बात है। बिखरे हुए तो सब हैं, सब हैं कि नहीं? बोलो, मेला से इकट्ठे हो गए और बिखर गए तो बिखर गए, तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है? वो तो पहले से ही जुदे जुदे थे। ऐसे ही ये शरीर भी अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड है। इसमें बिखर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ज्ञानी ऐसा देखते हैं अपने आप को, समझ गए आप? इसीलिए उनकी पर्याय में शांति की धारा चलती है। और हम शरीर है सो मैं हूं। ये लड़के लड़कियां कौन की है भाई साहब? ये मकान किसका है? दुकान किसका है? बोलो, इससे पहले तुम थे कि नहीं थे? मनुष्य पर्याय से पहले थे कि नहीं थे? तब तुम्हारे पास ये शरीर ये था क्या? नहीं है, ये था क्या? मकान था, दुकान था, यहाँ आके मोहित हो गए। मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भर मत पाए। जिस शरीर को मिलता है, जिस शरीर में उत्पन्न होता है जीव, उसी को ये अपना मान लेता है। समझ गए आप? ज्ञानी कहते सबसे बड़ी भूल है इसकी। क्या? ये शरीर तो भाई साहब अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अभी भी अनंत पुद्गल परमाणु इसके जा रहे हैं और आ रहे हैं। अगर इसमें कोई शाश्वत वस्तु है तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। कौन है भाई साहब? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है, जो ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, वो आप हो। हमें दृष्टि कहाँ लगाना है? क्षण भंगुर विनाशिक पदार्थों पे लगाना। अंदर में रागादिक परिणतियां होती हैं, संसार अवस्था है, पर वे चली भी तो जाती है ना भाई साहब। उनकी रुचि क्यों करना? समझ रहे आप? अपने आप को पहचानोगे तो आपकी पर्याय में भी जो ज्ञानियों ने किया है वो आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। समझ? भूत काल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। हमें आपको भाई साहब इसका मौका मिला है। आप अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को अनंत परमात्मा द्वारा बताया गया तत्व को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यही एक सच्चा उपाय है अपनी आत्मा में सुख शांति प्राप्त करने का, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करने का। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। कितने भी आप संयोग इकट्ठा कर लिए, पैसा इकट्ठा कर लीजिए भाई साहब, एसी में सोइए तब भी आप दुखी हो। गाड़ी बाड़ियों की लाइन लगा देना और जिनके पास लगी हुई है उनको जाके देख लेना। अगर आपको विश्वास नहीं है, हम काय के लिए भाई साहब हैं? बोलिए, सोचिएगा। दूसरों को दिखाने के चक्कर में आत्मा ऐसा लुट रहा है, पिट रहा है, मर रहा है। समझ में आया भाई साहब? अरे भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हें। तुम तो अपने आत्मा के बारे में सोचिए जिसको तुमने कभी नहीं जाना है। अगर पर्याय में सुख शांति चाहिए तो अपने आत्म स्वरूप का विचार कीजिए, वस्तु स्वरूप का विचार कीजिए। ये शरीर क्षण भंगुर तत्व है और ये राग आदि परिणतियां ये भी क्षण भंगुर तत्व हैं। और इस शरीर में कोई शाश्वत पदार्थ है तो मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। इसीलिए ज्ञानी जीवों की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान का सद्भाव होने से उनकी पर्याय में शांति की धाराएं चलती हैं। क्या भाई साहब? आप करके देख लीजिए। ज्ञानी कह रहे आप भी करिए तो आपको भी मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि शाश्वत वस्तु तो विद्वान है ही ना, सबके पास है। सबके पल्ले लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगा। अब इस पे तो हमारा ध्यान जाता नहीं है। भगवान ने कहा कि अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। वो लोग कहा है कि नहीं कहा है भगवान ने, अरिहंत परमात्मा ने? एकांत एकांत धार्मिक क्रियाओं में हम इतने इतने मस्त हो जाते हैं
कि भाई साहब भेद ज्ञान तो भूले ही जाते हैं। क्या भाई साहब, ज्ञान ही नहीं करते हैं। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि शरीर पर प्रहार होते हों और भीतर आत्मा में शांति का वेदन चलता रहता है। किसके बल पर चलता है? तो सम्यक भेद ज्ञान के बल पर चलता है। किसके बल पर चलता है? सम्यक भेद ज्ञान के। आपके पास मन है, हैं? आप संगी हो, समझ में आया? एक इंद्री से लेके असंगी पर्याय तक जीव अपनी आत्मा में सुख शांति प्रकट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में मन का अभाव है, भेद ज्ञान उनकी पर्याय में नहीं है। लेकिन आप प्राप्त कर सकते हो, हैं? ये आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। दौल समझ सुन चेत सयाने काल प्रथा मत होवे, यह नर भव फिर कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। समझ गए आप? 700 मुनिराजों को, 700 मुनिराजों को हस्तिनापुर में क्या किया? घानी में पेला। बोलो उनकी पर्याय में कभी आपने देखा क्रोधाधिक परिणाम देखी क्या आपने? बोलो शांति चल रही है कि नहीं चल रही है? बताइए आप हमारे मुनिराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं। शरीर में रोग भी है तो भी पर्याय में शांति है। किसके बल पर? सम्यक भेद ज्ञान के बल पर। समझ में आया? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान के बल पर है। ये कोई ऐसी नहीं है कि भाई साहब बाजार में से खरीद लाओगे तुम्हें मिल जाएगी। तो मंदिर में से हम तो भाई साहब बहुत पैसा वाले हैं तो भाई साहब ऐसी शांति हम प्रकट करें, तुम्हें 3 काल में मिलने वाली नहीं है। सच्चा ज्ञान करोगे तो आप भी उस पर्याय में अपनी आत्मा में शांति प्राप्त कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे जहाँ त्रियंच गति के जीव भी भाई साहब आत्मिक आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। नार की जीव भी आत्मिक आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि वे अपने आप को शरीर रूप से नहीं देखते हैं। वे अपने आप को चेत निसर भगवान आत्मा के रूप में देते हैं। भाई साहब सारे उदय ऐसे क्षण भंगुर हो, जो कर्म है ना ऐसे दूर दूर भागते रहते हैं उनसे। समझेंगे आप? ज्ञानियों से। हमारे आत्मा का ज्ञान नहीं है, हमको आत्मा का पता नहीं है। इसीलिए निरंतर अज्ञानी जीव पर्याय में भाव मरण और भाव कर्म करता चला रहा है। इन सब से निजात अगर पाना है तो उसका बचने का एक ही उपाय है व्यवहारिक दृष्टि से कि अत्यंत परमात्मा की वाणी का अवलंबन लेना। और अंदर में उन्होंने जो तत्व बताया है, अंदर में चिंतन करोगे, विचार करोगे तो भाई साहब जो अंदर में दुख रूपी पर्याय है वह विदा को प्राप्त हो जाती है। और अंदर में पर्याय में भाई साहब वो खिलावट आ जाती है कि अनंत काल से आत्मा ने ऐसा आनंद नहीं लिया है। उसको बोलते आत्मिक आनंद। मौका है आपके पास, मैं तो बार बार कहता हूं, आप अपनी शक्तियों को पहचानिए और पर्याय में व्यक्त करिए। हैं भाई साहब, जिन जिन को ये मार्ग मिला है वे सब ने यही काम किया है। 6 महीना 8 समय में 608 जीव आज भी मुक्ति को तो प्राप्त हो ही रहे हैं ना। वो लोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखो उससे भी निकल रहे हैं। आप सोचिएगा कैसा सिलसिला चालू है ना। आपको हमको सबको मौका मिला है। दुनिया भर की बातों को छोड़ दीजिएगा, एक अपना जीवन स्वाध्याय में जोड़िएगा, बारंबार प्रभु की बात का चिंतन कीजिएगा। फिर शरीर आदि में होने वाले रोगों के प्रति भी आपको ऐसा लगेगा खेल खिलौना लगेगा। क्यों? जब हमने शरीर को ही अपना मानना छोड़ दिया है तो फिर शरीर के रोग को आप अपना रोग कहोगे क्या? नहीं। बोलो। जब देही मेरी नहीं परवाह कैसा है? अभी तो छोटी छोटी बीमारियां। अरे शरीर तो भाई साहब लोगों का घर है। 5,68,99,484 584 रोग तो भगवान ने बताए हैं। कितने बताए भाई साहब? बोलो। आपको तो संख्या भी पता नहीं है। आपको तो 2-3 रोगों का पता है कि भाई साहब हमको शुगर की बीमारी है, हमको डायबिटीज है, हमको ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर है और किसी को क्या समय ये तुम्हारी ये जो 2, 4, 5, 6 तकलीफें हैं। अरे भाई साहब शरीर तो रोगों का घर है।
5,68,99,584 इस शरीर लोगों का घर है। और इसमें जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा अमूर्त एक है, आनंद का घर है। काय का भाई घर है भाई साहब? आनंद का घर है। हैं? देह व्याधि मंदिरम मंदिरम आनंद आनंद मंदिर आत्मा। आत्मा। ऐसा भगवान आत्मा भाई साहब मंदिर दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। चाहे कितने भी संबित शिखर जी की यात्रा कर लो, सब जगह है भाई साहब, कितनी भी गिरनार की यात्रा कर लो, और चाहे चारों धाम की यात्रा कर लो, लेकिन आपको पर्याय में अगर सुख शांति चाहिए तो सच्चा ज्ञान कीजिए। तो अवश्य आपकी पर्याय में, जो ज्ञानियों की पर्याय में कितने कितने उपसर्ग शरीर के ऊपर आते हैं, शरीर के रोग भी होते हैं, लेकिन उनकी वे परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वे शरीर को ही अपना नहीं मानते हैं। वे तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वो मैं हूँ, जीता जागता भगवान आत्मा में हूँ, वहां पर उनकी दृष्टि लगी हुई है। इसीलिए का सब वे उनकी पर्याय में निरंतर शांति की धारा चलती है। ये कहते दो आपने देखिए शरीर पर प्रहार होते हो, कैसे कैसे प्रहार ज्ञानियों के जीवन में आते हैं। उनसे ज्ञानी घबराते नहीं हैं, क्योंकि जानते हैं पूर्व कर्म कृत हैं। आप जैसा फल डालोगे ना भाई साहब, वैसा ही तो आपको प्राप्त होगा, वही तो आप काटोगे। ऐसा तो नहीं है बीज जैसा डालोगे वैसे। बीज वो बबूल के हो, बबूल को और आम कहाँ से हो? आम कहाँ से हो भाई साहब? बीज तब हो रहे हर तरह के परिणाम आप के। अज्ञानता अपने जीवन में अपनाए हुए हो। सबको बढ़िया बढ़िया चाहिए, बढ़िया बढ़िया सबको चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। अब बताओ कैसे मिल जाएगा? सही बात है, सबको बढ़िया बढ़िया चाहिए। हम तो देखते हैं लौकिक में भी हर जीव सबसे पहले बढ़िया मुझे दो मुझे दो मुझे दो, है मेहनत कोई नहीं करना चाहता। ज्ञानी मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो पुरुषार्थ से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वह अपने उपयोग को जिनेन्द्र देव वाणी में अपने उपयोग को लगाते, यही वर्तमान का उनका पुरुषार्थ है, और अंदर में उसका चिंतन घोलन करते हैं, तो उनकी पर्याय में शांति की धारा प्रभाव प्रारंभ हो जाती है। समझ गए आप? कहते हैं शरीर पर प्रहार होते हो और भीतर आत्मा में शांति का वेदन चलता रहता है। क्या इधर शरीर जल रहा है, खरखर जल रहा है, सिकड़ी जल रही है गजकुमार मुनराज के ऊपर, लेकिन अंदर में देखो अतीन्द्रिय आनंद है। सियालनी पैर खा रही है, वे अपनी आत्मा में मस्त है शांति से। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग चल रहे हैं, शांति में है। समझ गए आप? यशोधर मुनराज के ऊपर सर्प डला हुआ है, बिल बना रहे हैं, शांति में है भी उनकी पर्याय। हमारे बाहुबली भगवान हैं, देखिएगा आप कितना कितना का समय है शरीर के अंदर ही बिल बना लेती है। समझ गए आप? लेकिन हाँ आनंद में है, मस्ती में। वो सब जो शांति की प्राप्ति, आत्म शांति की प्राप्ति सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा होती है। वस्तु स्वरूप का जब आपकी ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तब आप समझ लेना चाहिए आप मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाओगे भाई साहब। बहुत ही सुंदर सरल मार्ग है, जो हमें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। सबसे ज़्यादा जरूरी है तो हमें अपनी आत्मा का परिचय करना, और आत्मा का परिचय जिन्हें देव परमात्मा के अलावा जगत में कोई भी दे नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने वास्तविक आत्मा के स्वरूप को जाना है। उनके ज्ञान में ऐसा कोई भी पदार्थ अनजाना नहीं रहता है जिसे वे नहीं जानते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय का विकास अपनी पर्याय में किया है। इसीलिए हमें सब जितना हो सके उतना समय पाप के कार्यों से निवृत्ति लेकर माँ जनवाणी को सुनना, और अंदर में उसका चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। भाई साहब दुख तो यही है ना पर्याय में, ऐसा नहीं है। कहाँ है? पर्याय में है। पर्याय में दुख है। आपने ज्ञान ज्योति जला ली, वेद ज्ञान की ज्योति जला ली, तो शांति की धारा प्रारंभ होगी, क्योंकि आत्मा तो स्वयं शांति स्वरूप ही है। आत्मा है जो वस्तु है, वह तो स्वयं शांति स्वरूप है ना, तो शांति नहीं मिलेगी आपको क्या? है उसके पास में जाओगे तो शांति नहीं मिलेगी क्या? इस प्रकार से ज्ञानी यहाँ कहते हैं शरीर में कैसा भी रोग हो, शरीर के ऊपर कैसा भी उपसर्ग हो, पर हमारे ज्ञानी जी
ये ज्ञानी जीव सम्य दृष्टि से लेके मुनराज तक सब जो है अपने पर्याय में अपने आत्मा के लक्ष्य से शांति की धारा पर्याय में प्रकट किए हुए हैं और वही वास्तव में हमारे लिए भी कार्यकारी है। इस प्रकार यह समय को अपन विराम देते हैं। अपना यह कार्य हो गया, एक बोल अपन ने पूरा किया, कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में लो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ का मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय।